अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके सामने फिर आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहानात की तैयारी के हलशुदा सवालात में मज़मून इल्म रियाजी के सवालात देख रहे हैं। पिछली दफ़ा वीडियो के अंदर हमने ज़हनी आजमाइश और इल्म रियाजी के सवालात को समझने की कोशिश किए थे। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, 48 अदद के आदों में से कितने आद मुफर्रद अदद है? ऑप्शन नंबर 1 है 3, नंबर 2 2, नंबर 3 4, नंबर 4 5। तो सबसे पहले 48 के आद मालूम करेंगे। 48 के आद पहला है 1 2 3, यानी आद तकसीम हो जाते हैं। 48 से वो तकसीम हो जाते हैं। ये अदद से 48 तकसीम हो जाता है। 4 से, 5 से नहीं, 6 है, 7 नहीं 8, 9 नहीं है 10, 11 12 होंगे। उसके बाद 16 के पाड़े में 48 आते। उसके बाद 24 और 48। अब उसने क्या कि मुफर्रद अदद कितने हैं ये मालूम करना है। तो मुफर्रद अदद की तादाद इसके अंदर होंगी, मुफर्रद अदद की तादाद इसके अंदर होंगी 2 मुफर्रद अदद है, एक मुफर्रद अदद नहीं है, एक ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है, और 3 बाकी 4 6 8 12 16 24 तमाम मुरक्कब अदद है। इसीलिए कितनी तादाद हो रही है? 2। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, ज़ैल में से आद और ज़ाफ यानी तकसीम पजीर अदद की जोड़ी कौन सी है? इसका ऑप्शन है नंबर 1 13,92, नंबर 2 14,102, नंबर 3 18,72, नंबर 4 15,10। यानी वो अदद उसी पाड़े में आता है। 13 के पाड़े में 92 नहीं आते, ये नहीं होगा। 91 आते हैं। 14 के पाड़े में 102 नहीं आते, 98 आते, इससे छोटा, इससे ज़्यादा 112 आते, ये भी नहीं होगा। 18 और 72 दोनों एक दूसरे के पाड़े में, ये नहीं, ये दोनों पाड़े में आते हैं। 18 के पाड़े में 18 का 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होते हैं। यानी कि इसका जवाब होगा नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि 15 के पाड़े में 110 नहीं आते। इसी तरह सवाल नंबर 3 है कि 12/40 जमा 13/40 जमा 14/40 की जमा करना है। और ऑप्शन है नंबर 1 39/40, नंबर 2 39/120, नंबर 3 40/39, नंबर 4 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबकी जमा कर लेंगे। नसब नुमा एक जैसे है, याद में रखिए। अगर नसब नुमा, ये नसब नुमा है, नसब नुमा, और ऊपर का जो होगा शुमार कुनिंदा। अगर नसब नुमा एक जैसे हो तो शुमार कुनिंदा की जमा करते, यानी कि 12 जमा 13 जमा 14, और नीचे वाला अदद एक ही बार लिख लेते एक जैसा। 12 और 13 25 और 14 39, 39/40, 39/40 जवाब का है 39/40। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि समीर ने एक जाम खरीदा, इसमें से 3/8 हिस्सा खाया, तो जाम का कितना हिस्सा बाकी रह गया? ऑप्शन नंबर 1 है 5/8, नंबर 2 4/8, नंबर 3 6/8, नंबर 4 7/8। तो समीर ने जाम खाया, उसमें से 3/8 हिस्सा खाया, यानी कि 3/8 हिस्सा इसने खा लिया। अब यहाँ ये देखना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा अदद इसमें जमा करे। ये 3/8 में ऐसा कौन सा अदद जमा करे कि जवाब आ जाए 1 या 1/1। तो हम ये देखेंगे, जमा करेंगे 5/8 जमा करके देखेंगे। तो 3 जमा 5 नसब नुमा एक जैसे, एक ही बार लिखेंगे। 3 और 5 8, 8/8, ये 1/1, 8 का 8, 8 का 8, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगर दूसरा ऑप्शन जोड़कर देखते हैं तो 3/8 जमा 4/8, तो 3 और 4 7, 7/8 होंगे। ये भी नहीं होगा। हम अगर ये ऑप्शन जोड़ के देखें तो ये 6/8 जमा 3/8, 3 और 4 9, 9/8 होंगे, ये भी नहीं होगा। अगर हम इसको जोड़ कर देखें तो 7/8 और 3/8, तो 10, 10/8 होंगे। अगर तकसीम करेंगे तो 4/5 या 5/4 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा।
इसी तरह सवाल नंबर दर्जे झेल कसरों की उतरती तरतीब कौन सी है, और ये ऑप्शन उतरती तरतीब मालूम करना है। जो इसकी उतरती तरतीब होंगी वो हमें मालूम करना होगा उतरती तरतीब कैसी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो सबसे बड़ा क्या है कि जो अदद की जो कसर की, अगर जो कसर के में नसबनुमा एक जैसे हो और उसका शुमार कुनिंदा जितना बड़ा हो वो कसर उतनी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा क्या आएंगे फिर 11/8, उससे फिर 7/8, फिर उससे 4/8, फिर 3/8, 1/8। अब ये कसर कहाँ दिख रही है? 11/8, 7/8, 4/8, 3/8। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल है इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि 2/10 कसर में 2/10 कितनी बार मिलाए कि जमा 2 आए। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, नंबर 2 8, नंबर 3 9, नंबर 4 10। तो 2/10 में जितने बार मिलाए नीचे, तो नीचे कितने हैं 10 है, इसीलिए 10 बार मिलाएंगे इसमें। 2/10 जमा 2/10 जमा 2/10 जमा 2/10 जमा 2/10, 9 बार हो जाएंगे। 2 2 4 1 5 जमा 2/10, 2/10 जमा 2/10, 2 2 4 2 6 2 8, 2/10। यानी कि 2/10 में हमको ये पूरी कितने हो जाना? 10 बार हो जाना। ऐसा सवाल आया तो यही तरीके से करना है आपको। 10 एक ही बार लिखेंगे, ऊपर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो 10 के बारे में 20 आते, कहाँ तक आते? 2 तक आते। यानी कि उसका जो कितनी बार, यानी कि उसने कहा कि 2/10 कसर में 2/10 कितनी बार मिलाए कि जमा। तो हमने कितनी बार मिलाए? 9 बार मिलाए। इसके अंदर कितनी बार मिलाए गए? 9 बार। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 2 जवाब आ गए, यानी 9 दफा हमने मिलाया उसमें। फिर अब है 21 का 2/7 गुना, जहां कहा गया ना उसका। और ऑप्शन नंबर 1 है 21/7, नंबर 2 2/7, नंबर 3 नंबर 4 6। तो 21 का पूछा उन्हें, जब 21 का आ गया वहां जरब लेते, कभी भी जहन में रखिए आप। जब 21 पूछ लिया वहां जरब लेते। 21 का 2/7, 7 से इसको तकसीम करेंगे, 7 का 7, 7 तिया 21, कितने बच रहे? 3 ज़रब 2, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सिर्फ जहन में यह रखना है आपको कि जहाँ ज़रब आ गया उसका मतलब क्या होता। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि 7/13, 5/13, 12/13, 1/13 में सबसे बड़ी कसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 1/13, नंबर 2 12/13, नंबर 3 5/13, नंबर 4 7/13। अब इसके अंदर यह है कि मैंने इससे पहले कहा आपको कि जिस कसर का अगर नसब नुमा एक जैसा हो तो शुमार कुनिंदा जो सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी कसर होती है। तो जाहिर सी बात सबसे बड़ा 12 है, यानी कि 12/13 इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ये सबसे बड़ी कसर होंगी। इसी तरह से सवाल नंबर 9 दर्ज झेल में से कौन सी जोड़ी हम कीमत कसरों की है? हम कीमत कसर, यानी कि तकसीम करने के बाद वही अदद आए। ये हम कीमत कसर ऑप्शन नंबर 1 है 5/9, 30/54, नंबर 2 3/10, 16/50, 7/13, 5/11, 9/15 और 4/16। तो ऐसा अदद देखना है कि वो अदद उसी पाड़े के अंदर आ जाए। तो 9 1 9 के बारे में 4 नहीं आता, ये नहीं होगा। 7 के बारे में 5 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 3 के बारे में 2 16 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 5 के बारे में 30 आता, 5 का 5, 5 छक्का, ये 5 5 छक्के 30 और 5 9 45, ये 5 छक्का 30 और 9 के पारे में आप भी आ जाते, 9 के पारे में भी आ जाते। 9 1 9 9 9 पंजे 45, 9 छक्की 54।
9 छक्की 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। यानी कि 5 के पारे में ये दोनों अदद, ये 9 के और ये 5 के पारे में आते, ये 3 के भी नहीं आते, भी नीचे वाले अदद में भी नहीं आते। यहाँ ये 10 के पारे में 50 आते, मगर ऊपर का नहीं है ना, इसीलिए जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह सवाल नंबर 10 है कि कसर 1/8/3 की हम कीमत कसर कौन सी है। और हम कीमत कसर मालूम करने के लिए देखिए हम कीमत, तो यहाँ देखेंगे 3 1 का 3 और 8, यहाँ इस तरह से यहाँ ज़रब करते हैं और यहाँ जमा करते। 3 1 का 3 और 8, 3 और 8 कितने होंगे 11, यानी कि 11/3। अब 11/3 तकसीम करने पर कौन आएगा, तो यहाँ देखेंगे 40 का, देखेंगे 40, तो ये दोनों कौन से 2 से तकसीम आया, तो 2 4 से 4 तिया 12, 4 × 40, 10/3 आ रहा है इसका जवाब। 10/3 हमको 10/3 नहीं बल्कि हमको 11/3 चाहिए, 11/3। अब उसके बाद ये तो ये डायरेक्ट आ गया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर इसको तकसीम करेंगे तो ये 11 के बारे में आते, 11 7 77, 11 8 28, 11 9 9 9, यानी 7/9 जवाब आ रहा है इसका। और ये जो होगा तो ये दोनों 9 के बारे में आते, 9 1 9 9 1 9, 9 3 27, 11/3, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चंद सवालात थे जो हमने आपके सामने लेकर आए। उम्मीद है ये सवालात आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।